हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस में हम जानेंगे तीनों टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, एक सिंपल से रूल में जो कि आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की ओर चलेंगे। प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चलते हैं। इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है, इसका पहचान होता है मुख्य क्रिया के बाद ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये इसका पहचान होता है। तो इसका हम स्ट्रक्चर के चलते हैं जो आसानी पूर्वक आपको याद हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, या आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हम केवल इसका सपोर्टिंग वर्ड लेके चलेंगे। आप लोग पता है कि शुरुआत में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट या नाउन या एडजेक्टिव रहता है। इसका सपोर्टिंग वर्ड लेके चलेंगे, मुख्य क्रिया को लेंगे और एक्सुअली वर्ब को लेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो होता है V1, V5 या इच, आर या एम, या होता है हैज या हैव, ये होता है ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर याद रखने के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं आसानी पूर्वक। अगला चलते हैं। अगला होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता है। इसके लिए पहचान होता है मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है इच, आर, एम प्लस V4 होता है। ये स्ट्रक्चर याद रखने के बाद आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस आपको आसानी पूर्वक ट्रांसलेशन बना सकते हैं इसका। अब तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान होता है मुख्य क्रिया के बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके, चुकी हूँ, ये होता है। अब इसके लिए स्ट्रक्चर जो होता है, मेरा स्ट्रक्चर इसका होता है हैज, हैव, वर्ब 3। इसका लास्ट जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान होता है मुख्य क्रिया के बाद ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, यदि समय आने के बाद, समय के बाद रहा है, रही है, रहे हैं।
तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है हैज, हैव, बीन, बिफोर। अगर समय आ गया फोर, सिंस प्लस टाइम होता है, टाइम। अब यहाँ पर समय के लिए मेरा दो टाइम आता है, एक निश्चित एक अनिश्चित। अगर निश्चित टाइम रहे, निश्चित को हम डिफिनिट बोलते हैं, डिफिनिट टाइम आने के बाद तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर अनिश्चित इनडिफिनिट, इनडिफिनिट टाइम आने पर फोर का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ आपको मन में आता है कौन सा डिफिनिट होता है, कौन इनडिफिनिट होता है। जैसे कोई मंथ का नाम, सप्ताह का नाम, साल का नाम, ये सारा क्या हुआ, डेफिनिट टाइम। अगर ये मेरा आ रहा है तो इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि महीना के नाम या सप्ताह का नाम या साल के नाम अगर संख्यात्मक रूप में हो, जैसे एक माह, एक साल, 2 साल, 2 सप्ताह, एक दिन, इसके साथ फोर का करें क्योंकि ये इंडेफिनिट टाइम होता है। तो अब हम अगला चलते हैं, पास्ट टेंस में चलते हैं। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस को भी 4 भाग में डिवाइड किया गया। पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान होता है मुख्य क्रिया के बाद रहेगा ता था, ती थी, ते थे। तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है V2 या वॉच, वेयर या हैड होता है। तो केवल ये स्ट्रक्चर याद रखने के बाद अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेशन बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला चलते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसके लिए पहचान होता है मुख्य क्रिया के बाद रहा था, रही थी, रहे थे। इसका स्ट्रक्चर होता है वॉच, वेयर प्लस बिफोर। अब तीसरा चलते हैं। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान होता है मुख्य क्रिया के बाद चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस वर्ब 3। इसका चौथा चलते हैं। चौथा होता है इसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पहचान होता है मुख्य क्रिया के बाद ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। यदि समय लगा रहेगा इसके बाद रहा था, रही थी,
रहे थे। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस बीन बिफोर ऑब्जेक्ट। अगर समय रहेगा फॉर साइंस प्लस सिंस फॉर या सिंस प्लस टाइम होता है। तो ये पास्ट टेंस का हो गया चारों रूल का स्ट्रक्चर दिए, इसका पहचान है। ये पहचान और स्ट्रक्चर याद करके आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन आसानी पूर्वक बना सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले। अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंस में। तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो मेरा पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान होता है मुख्य क्रिया के बाद गा गे गी। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है शैल विल वर्ब 1। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अब दूसरा जो मेरा होता है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तो इसके लिए पहचान होता है मुख्य क्रिया के बाद होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है शैल विल बी वर्ब 4। अब हम तीसरा चलते हैं। तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो इसके लिए हम पहले पहचान चलेंगे। इसका पहचान होता है मुख्य क्रिया के बाद चुकेगा, चुकेगी या चुकेंगे। इसके लिए अब हम स्ट्रक्चर की ओर चलेंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है शैल विल हैव वर्ब 3 होता है। अब इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम चौथा चलेंगे। चौथा मेरा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है, इसका आइडेंटिटी मुख्य क्रिया के बाद ता हुआ, रहेगा, ती हुई, रहेगी, ते हुए, रहेंगे। यदि समय आएगा प्लस ता रहेगा, ती रहेगी या ते रहेंगे। तो इसके लिए स्ट्रक्चर चलते हैं। शैल विल
have been verb for ऑब्जेक्ट, समय रहेगा for from प्लस टाइम। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक बातों का ध्यान देना होगा कि यहाँ फॉर या फ्रॉम आता है। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो देखे थे इसमें फॉर या सिंस आया था, इसमें सिंस के जगह मेरा फ्रॉम आ रहा है। तो इसमें से एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि अगर निश्चित समय आ रहा है इसके साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, अगर अनिश्चित आएगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। तो 3 टेंस के बारे में बहुत आसानी पूर्वक इन सब स्ट्रक्चर को और इन सब पहचान को आप ध्यान में रख करके आसानी पूर्वक आप पूरा टेंस आप अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलो करना मत भूलें। थैंक यू।